अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको, अगर आप शुरू से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारी तजवीद के जो मेन कायदे थे वो पूरे हो गए हैं। ठीक है, आज के सबक में आप सूरह बकरा से स्टार्ट करेंगे, मतलब कुरान पाक को शुरू से पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह हम कुरान पाक को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग भी कुरान पाक को तजवीद के साथ सीखना चाहते हैं तो आप लोग हरूफ मुफरदात वाली तख्ती से देखें। ठीक है, उससे आपको क्या होगा कि उससे आप तजवीद को अच्छे से समझ लेंगे। उसमें जो मैंने सिखाया है कि आपने हर्फ मुफरदात, मतलब कि हर हर्फ को आपने किस तरीके से कहाँ से अदा करना है, हर्फों की आवाज़ों में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद आप हरकत के बारे में देखें, उसके बाद तनवीन के बारे में, उसके बाद खड़ी हरकत के बारे में, और उसके बाद हरूफ मद्दा मतलब कि मद्दोलीन के बारे में, और उसके बाद लीन के बारे में। क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा उसमें नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ जो मेन कायदे हैं ना, जो तजवीद के लिए मेरे हिसाब से जो बहुत ज़रूरी हैं, मतलब जो कुरान पाक में आपके लिए ज़रूरी हैं, सिर्फ वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, बाकी ज़्यादा मैंने आपको टेंशन वाली बात नहीं बताई। मैं चाहती हूँ कि आप लोग आसान तरीके से कुरान पाक को तजवीद के साथ सीख सकें। आप लोग लाजमी अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब आए सबक को स्टार्ट करते हैं। अब जो ये वीडियो देखेंगे, आपने हर रोज़ एक एक वीडियो आएगी तो आपने रोज़ ये सबक देखना है, उसकी मशक करनी है, उसको याद करना है, और कोशिश करनी है कि उसी तरीके से आप कुरान पाक को पढ़ सकें। ठीक है, चलें सबक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अब जैसे कि मैंने आपको कायदे में सिखाया था कि ये जो लाम के ऊपर है और मीम के ऊपर, इसको कहते हैं बड़ी मद। ठीक है, इसको हम लंबा करेंगे, और जब हमने लाम को मीम के साथ मिलाया, जब हमने किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, गुन्ना किया। ठीक है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब देखिए, ज़ाल को आपने नरमी से पढ़ना है। आप हरूफ मुफरदात की तख्ती देखेंगे, आपको उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपने नरमी से किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, हुदल लिल मुत्तकीन। आपने मुत्तकीन नहीं करना, मुत्तकीन मतलब कि कौफ को आप मोटा पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम। क़ाफ पे आपने क्या किया, क़लक़ला किया। ठीक है, क़लक़ला किस तरीके से आपने करना है, कहीं भी अगर क़ाफ, क़ा, बा, जीम, दाल, ये 5 हर्फ अगर आ जाएं, आपने वहाँ क़लक़ला करना है, मतलब आपने उस हर्फ को हिलाकर पढ़ना है। मतलब ये नहीं है कि जहाँ भी ये हर्फ आएंगे आपने क़लक़ला करना है। बस अगर वो हर्फ साकिन हो रहे हो, मतलब ये अगर उस हर्फ के ऊपर जज़्म आ रही हो, ये 5 हर्फों में से जज़्म आ रही हो, या वो हर्फ जैसे ये आयत के आखिर में नून है, नून की जगह इन 5 हर्फों में से कोई एक हर्फ होगा, फिर आप क़लक़ला करेंगे। या जैसे यहाँ पे वक्फ़ हो रहा है, हा की जगह इन 5 हर्फों में से कोई हर्फ होगा, फिर आप हिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा क़लक़ला नहीं होगा। ठीक है, युनफ़िक़ून अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ یہاں تک آپ لوگ یاد کر لیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔